नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। हाल ही में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है क्लास 10th और क्लास 12 का। वैसे क्लास 12 के बारे में उन्होंने दिया, वैसे ही क्लास 10 के बारे में भी है। तो क्लास 12 का जो टर्म 1 का भी रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किया है। उसके बाद टर्म 2 का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। बहुत ही जरूरी है, क्लास 12 के बच्चों के लिए ये सर्कुलर बहुत जरूरी है। आप ध्यान से देखिए क्या क्या उसमें पॉइंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सर्कुलर के थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि टर्म 1 के जो आपके मार्क्स हैं या टर्म 1 का आपका रिजल्ट है वो कोई मायने नहीं रखेगा टर्म 2 के रिजल्ट के समय। वैसे हमने सुना था कि दोनों ही टर्म जो एग्जाम है उसका जो वेटेज है वो 50-50 का लिया जाएगा, यानी टर्म 1 का जो वेटेज है वो 50% का लिया जाएगा और टर्म 2 का जो वेटेज है वो भी 50% का लिया जाएगा। इस तरह से 100% रिजल्ट बनेगा। लेकिन अभी जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया उससे ऐसा लगता नहीं है कि वो 50% वेटेज टर्म 1 का लेंगे। देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं कि उसमें क्या लिखा है और किस तरह से हमको ये पता चल रहा है उससे कि टर्म 1 का इसमें ज्यादा कोई फायदा नहीं है या टर्म 1 का ज्यादा कोई मटेरियल या ज्यादा कोई वेटेज में लेने वाले नहीं है। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक सर्कुलर है, 19/3/2022 का ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर के कुछ पॉइंट्स अपन ध्यान से देखते हैं। ये पहला पॉइंट तो अपने को मालूम ही है कि द बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन स्कूल ओनली अबाउट द थ्योरी परफॉर्मेंस। बोर्ड ने स्कूल को वही रिजल्ट अभी दिया है, वही मार्क्स दिया है जो थ्योरी में बच्चों ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है उसी के हिसाब से उनकी मार्क्स दिया। कोई मार्कशीट या ऐसा कुछ चीज नहीं दी है, ओनली मार्क्स दिए हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्टूडेंट अपलोडेड बाय द स्कूल। और वही मार्क्स उन्होंने दिए हैं जो स्कूल ने उनको अपलोड किया था। स्कूल ने एग्जाम के बाद जो मार्क्स अपलोड किए थे वही मार्क्स वैसे के वैसे उन्होंने अभी दे दिए। ठीक है। चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा टू एड्रेस द डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल। जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल था, यानी कुछ जो सेट थे वो टफ थे, कुछ सेट जो इजी थे, उसके बारे में बताया कि उसका जो कैलकुलेशन है वो टर्म 2 का जो रिजल्ट प्रिपरेशन होगा उस समय उसका जो डिफिकल्टी लेवल है उसको एड्रेस किया जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ स्टूडेंट मिस देयर एग्जाम। यहां से देखने की बात है कि अगर किसी बच्चे ने कोविड की वजह से या किसी और वजह से अगर अपना पेपर नहीं दे पाया, कौन सा वाला, टर्म 1 का जो एग्जाम नहीं दे पाया, उनका जो एग्जाम है या उनका जो रिजल्ट है वो टर्म 2 के बेस पर बनाया जाएगा। आप सोचिए, एक बच्चा मान लीजिए वो बहुत वीक था पढ़ने में और उसने टर्म 1 एग्जाम जानबूझ के नहीं दिया किसी कारण से या किसी वजह लगा दी उसने कि मैं बीमार था या कुछ भी था और उसने वो एग्जाम नहीं दिया क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी, तो उसका एग्जाम केवल टर्म 2 के बेस पे लिया जाएगा। ये तो गलत है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जाम दिया और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उनका फर्क तो फिर उनको पड़ जाएगा आगे वाले एग्जाम में। तो मुझे यहां से लगता है, इस फोर्थ पॉइंट से लगता है कि जो टर्म 1 का जो क्राइटेरिया है या टर्म 1 का जो वेटेज है वो उतना नहीं होगा कि वो टर्म 2 के एग्जाम को इफेक्ट करे। ठीक है। जो 6 पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या लिखा है, बीइंग टर्म 1 ओनली नो मार्क्स शीट कम पासिंग क्राइटेरिया इज बीइंग इश्यूड नाउ। यानी अभी जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, जो मार्क्स दिए हैं स्कूल को, वो क्या है कि ओनली उन्होंने मार्क्स दिए हैं, ना कि कोई सर्टिफिकेट दिया है कि आप पास है फेल है, और ना ही कोई क्राइटेरिया बताया आपको कि कौन सा बच्चा ऐसे पास है कौन सा बच्चा फेल है और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये भी कुछ उन्होंने नहीं बताया। ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा है, ओनली वन मार्क्स शीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड आफ्टर द टर्म 2 एग्जामिनेशन। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट आएगा आपको टर्म 2 के बाद ही दिया जाएगा। दिस विल कंप्राइज ओनली टोटल मार्क्स बोथ द एग्जाम एज पर द वेटेज डिसाइडेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। यहां लिखा है कि जो आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी यानी टर्म 2 की जो मार्कशीट आएगी, उस मार्कशीट में टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों के मार्क्स का एडिशन आएगा। ये नहीं आएगा कि 2 कॉलम नहीं आएंगे, टर्म 1 में आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है और टर्म 2 में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, ऐसा नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके किस उसमें से यानी टर्म 1 में से कितना परसेंटेज या कितना वेटेज उन्होंने लिया है। ठीक है। हो सकता है कि वो टर्म 1 का ओनली 20% वेटेज ले और बाकी जो वेटेज है वो आपका 80% टर्म 2 से लिया जाए, ये भी पॉसिबल है। मुझे जैसे इस पॉइंट से और पिछले 4th नंबर के पॉइंट और 6th नंबर के पॉइंट से ये लगता है कि जो टर्म 1 का एग्जाम का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि टर्म 1 के रिजल्ट में बहुत धांधली हुई है।
टर्म 1 का जब आपने एग्जाम दिया तो बहुत जगह चीटिंग हुई थी, इस वजह से उन्होंने बीच में आपको मालूम है कि कैंसिल कर दिया था, जो कॉपी चेकिंग स्कूल में हो रही थी उसको भी कैंसिल कर दिया था। तो इस वजह से टर्म 1 का जो रिजल्ट है बहुत ही कम यूज किया जाएगा टर्म 2 में। इस 4th पॉइंट और 6th पॉइंट से ऐसे पूरी तरह से पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन इसका पॉइंट 7 में क्या लिखा है, द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल डिसाइड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली द फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड। और इसमें ये लिखा है कि टर्म 1 और टर्म 2 का जो रिजल्ट है वो जो फाइनल रिजल्ट है वो टर्म 2 और टर्म 1 का जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेशन करके ही लिया जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि टर्म 1 का किस प्रकार से एग्जाम हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि टर्म 1 का रिजल्ट ज्यादा मायने रखेगा टर्म 2 के लिए या फाइनल एग्जाम के लिए। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड। इसमें यानी कि टर्म 2 में आपको मालूम है, पहले से पता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर वो अलग अलग दिए जाएंगे और उसी सेंटर में जाके बच्चों को एग्जाम देना है। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी तरफ से सेंटर चेंज कर पाए, क्योंकि पिछले बार ऐसा था कि आप पहले से प्रायर परमिशन लेके अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 10 बहुत ही काम का पॉइंट है, वो ध्यान से देखिए। द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ द सेकंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मैंने आपको बताया 4th पॉइंट, 6th पॉइंट, और यहाँ देखिए 10th नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ओवरऑल कंपार्टमेंट आ जाता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट जब बनता है और उसमें अगर उसका कंपार्टमेंट आता है तो उसको ओनली टर्म 2 का ही एग्जाम, टर्म 2 का ही जो सिलेबस होगा उसी के बेस पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ना कि टर्म 1 का। अब आपको कैसे मालूम है कि टर्म 1 में उसकी सप्लीमेंट्री आई थी कि टर्म 2 में आई थी? तो यहां से पता चलता है कि टर्म 1 का उतना ज्यादा रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सर्कुलर है इसमें इस प्रकार की जानकारी, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने कहा वही सही होगा, लेकिन इन पॉइंट से ऐसा जरूर लगता है कि टर्म 1 का जो वेटेज है वो 50% नहीं होने वाला है। वो हो सकता है कि 10% हो, 20% हो, इससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा, 20% से ज्यादा नहीं लग रहा है। तो आपको अपनी जो फुल तैयारी है वो टर्म 2 के लिए करना है। टर्म 2 का जो भी सिलेबस बचा है उसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। टर्म 1 में जो हुआ वो हो गया, छोड़ दीजिए उसको। टर्म 2 में आप उसकी अच्छे से तैयारी करिए। ये भी हो सकता है, एक यहाँ पे एक चांस और भी है कि वो भी ये भी कर सकते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 में जिसमें परफॉर्मेंस बच्चे का ज्यादा अच्छा रहा उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल, लेकिन ऐसा कम पॉसिबल है। ऐसा होना शायद 90% ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से किसी एक को लेंगे वो सेकंड वाले को ही, क्योंकि सेकंड वाले को ही वो फेयर तरीके से मानेंगे, क्योंकि वो खुद उसको एग्जाम को करवा रहे हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और इसमें अगर किसी प्रकार की आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। आप एक कुछ मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।